पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, प्रेम जो अयोध्यानाथ की। आदरणीय मातृशक्ति, पितृशक्ति, मुद मंगल में संत समाज कथा प्रांगण में बैठी हुई भगवान की पवित्र आत्माओं का आएंगे सैया, सोलह सिंगार करो पुन्ना, निभावे का आएंगे सैया, सोलह सिंगार करो पुन्ना, आएंगे सैया सखी, आएंगे सैया, आएंगे सैया, आएंगे सैया, आएंगे सैया, आएंगे सैया, सोलह सिंगार करो पुन्ना, निभावे का आएंगे सैया, सोलह सिंगार करो, सिंगार करो पुन्ना, निभावे का आएंगे सैया, सोलह
साजन के घर गए हो एक दिन, 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 बूढ़ो हुए लड़कैया, बूढ़ो हुए लड़कैया, लिबावे का आएंगे सैया, थोड़ा सिंगार करो गुइया, लिबावे का आएंगे सैया, थोड़ा सिंगार करो गुइया। आएंगे सैया, आएंगे सैया, आएंगे सैया, आएंगे सैया, आएंगे सैया सखी, आएंगे सैया, आएंगे सैया, थोड़ा सिंगार करो गुइया, लिबावे को आएंगे सैया, थोड़ा सिंगार करो गुइया। आज भैया कबीर जी कहते हैं कि जब आने वाला हमें लेने के लिए आएगा तो हम तैयारी अपनी छोड़ रखें, और तैयारी छोड़ होगी तो जाने में दिक्कत नहीं होगी। अब तैयारी कैसे की जाए? आपने देखा होगा अगर बिजूना जाना हो तो शाम को ही घर पर बोल देते हैं कल हम बिजूना जाएंगे, जल्दी से नाश्ता तैयार कर देना, है ना। बिजूना जाने के लिए एक दिन पहले से तैयारी होती है हमारी, और जहाँ जाने के लिए दूरी कितनी है? 9,999 योजन यमपुरी की दूरी है धरती लोक से, वहां तक जाने के लिए कोई तैयारी नहीं। मेरे भाई बहन, वहां की तैयारी करना है, और वहां की तैयारी कैसे होगी? तो बोले सत्संग के माध्यम से। बड़ी सुंदर सी बात याद आ गई। एक बार बीरबल से कहा अकबर बादशाह ने, बोले महाराज ये 3 रुपए ले जाओ। काहे? बोले 3 रुपए की सौदा लानी है आपको बाजार से। बीरबल ने कहा लाइए, 3 रुपए दे दिए। बीरबल ने जेब में रखे, पूछा महाराज सौदा क्या आनी है? बोले सौदा आनी है 1 रुपए का यहाँ के लिए, 1 रुपए का वहां के लिए, और 1 रुपए का ना यहाँ के लिए ना वहां के लिए। बीरबल ने रुपए तो जेब में डाल दिए। अब बिधूना के बाजार में पहुंचे, भैया चारों तरफ चक्कर लगाते रहे लेकिन समझ में नहीं आया कि यहाँ के लिए सौदा कौन सी है। पंसारी की दुकान पर गए, बोले भैया 1 रुपए का यहाँ के लिए दे दो। पंसारी बोलो दिमाग खराब है क्या? जब कोई सौदा हो, अरे हल्दी मांगो, मिर्च मांगो, धनिया मांगो, है मसाले मांगो, जो भी मांगो तो मिलेगा, पर यहाँ के लिए ये क्या सौदा है? अब बीरबल का माथा ठनका, बोले हमें लगता कोई विशेष बात है। आए और चौराहे पर बैठ गए। बीरबल के ऊपर सरस्वती की बड़ी कृपा थी, सर खुजलाने लगे और सरस्वती मैया का ध्यान किया तो एकदम से बुद्धि में आया। अब बीरबल उठ करके खड़े हुए और हलवाई की दुकान पर पहुंचे। 1 रुपया दिया, क्या चाहिए? वो लड्डू दे दो। हलवाई ने 4 लड्डू पन्नी में पैक किए, दे दिए। बीरबल ने डाले झोला में और भैया चल दिए। फिर आगे बढ़े, तो चले जा रहे थे कि स्थान पर हो रही थी कथा जैसे यहाँ चल रही है। आपने 1 रुपया गद्दी पर चढ़ाया, पंडित जी ने प्रसाद दिया और प्रसाद लेकर के आप आगे बढ़ गए और आगे पहुंचे। चले जा रहे थे तो भैया नौटंकी चल रही थी, वैश्या नाच रही थी। बीरबल ने 1 रुपया दो वैश्या को, सुबह ने ढोला में छाप लगाई भैया, है ना। और लगाने के बाद बस बीरबल चले सीधे बादशाह के दरबार में पहुंचे। अकबर बादशाह ने पूछा सौदा ले आए? बोले ले आए। बोले सभी मिल गई? बोले तीनों सौदा मिल गई। क्या चाहिए आपको? तो बादशाह बोलो यहाँ के लिए क्या लाए हो? रखिए। तो बीरबल ने निकाले लड्डू, बोले जेले वहीं बैठे बैठे खा और आनंद ले उसका। अच्छा चलो बड़ी अच्छी बात है। आप वहां के लिए? तो बीरबल बोले महाराज वो तो मैंने भगवान की गद्दी पर चढ़ा दिया, अब वो रुपया आपका भगवान के खाते में नहीं किया, है ना। मरने के बाद जब आप जाओगे तो उसका हिसाब आपको मिल जाएगा। 1 रुपया वहां के लिए, और कहा यहाँ के लिए ना वहां के लिए। बीरबल बोले बात तो हमने नौटंकी में दे दी। अब वो रुपया ना यहाँ के लिए रहा ना वहां के लिए, वो तो बीच में रखो तो पूरी तरह। तो भैया आपको तैयारी करना है अंतिम क्षण के लिए। याद रखिए एक न एक दिन हमें यम के दूत लेने के लिए आएंगे। कितना भी हम प्रयास करें
जिस दिन हमारी मृत्यु आ जाएगी फिर हमें कोई नहीं रोक सकता। न हमारा पैसा काम, न सोना काम आएगा, न चांदी काम आएगी, कोई काम आने वाला नहीं है। फिर तो हमें संसार छोड़ करके जाना ही पड़ेगा। इसलिए जीवन में याद रखो कि किस दिन हमारा अंतिम क्षण आ जाए। कबीर जी कहते हैं, बड़ी भटकाए लगाई संसार के लोगों को कि मरने के लिए हमेशा तैयार रहो, घबराओ नहीं जाने के लिए। आप निश्चित समझ लीजिए, भगवान शंकर अपने शरीर में भस्म मलते हैं। कथा में सुना आपने, भस्म मलते हैं। भस्म मलने का कारण जानते हो? भस्म मलने का कारण वो कहते हैं कि ये शरीर एक दिन भस्म बन जाना है आपका भी, इसलिए शरीर का अभिमान मत करो। इसमें कितने भी सुगंधित तेल लगाओ, कितने भी बढ़िया साबुन से नहाओ, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि ये शरीर आपका राख बन जाएगा। इसलिए वो राख लगाती है अपने शरीर पर, भस्म लपेटते। कबीर बाबा कहते हैं कि साची मान सहेली, अरे एक दिन साजन लेवे आवे गो, साची मान सहेली, साजन लेवे आवे गो, साची मान सहेली। तो बांध सफर को धर ले, तो जलवे की तैयारी कर ले, जलवे की तैयारी कर ले। तो बांध सफर को धर ले, जलवे की तैयारी कर ले। हाल पिता की बरिया को पकवान बनावे गो, साची मान सहेली, काबिल प्रीतम लेवे आवे गो, साची मान सहेली। प्रीतम लेवे आवे गो, साची मान सहेली, एक दिन प्रीतम लेवे। कबीर बाबा कहते हैं, एक न एक दिन भगवान के दूत लेने के लिए आएंगे और आपको संसार छोड़ करके जाना पड़ेगा। इसलिए दोषा बांध सफर को धर ले, तैयारी होगी। यम के दूत आए, मैं चलो नहीं चलो, दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए अंतिम क्षण की तैयारी करते रहो। शाम को जब लेटो, भोजन इत्यादि करने के बाद चारपाई पर लेट जाओ, फिर आंख बंद करके थोड़ा ध्यान करो। एक दिन हमारे जीवन का अंतिम क्षण आएगा, और जब अंतिम क्षण आएगा तो मरने वाले की स्थिति देखी होगी आपने। मरने वाला जमीन पर लिटा दिया जाता है और घर के सभी लोग घेर करके उसे बैठ जाते हैं। फिर छाती पीटते हैं, कोई माथा पीटता है, कोई रोता है, कोई चिल्लाता हमें छोड़ करके मत जाइए। ये स्थिति हमारे आपके सामने भी आएगी, आज नहीं तो कल आएगी, जाना निश्चित है। इसलिए ध्यान करिएगा कि जब हमारा अंतिम समय आएगा तो घर के लोग घेर करके बैठे होंगे, हमें सब छाती पीटते होंगे, सब रोते होंगे, पर हम रुकने वाले नहीं होंगे, हमको जाना ही पड़ेगा। इसलिए सत्संग के माध्यम से तैयारी करते चलिएगा। अब देखो समय का थोड़ा अभाव है, इसलिए कथा को भी देखते चलें। कल जो बताया था जानकी जी की विदाई का प्रसंग, कल की कथा में आपने सुना कि भगवान राम का विवाह जानकी जी के साथ हो गया। देखो, भगवान राम ने एक नई परंपरा को जन्म दिया है। वैसे तो क्षत्रियों में ये नियम था कि ये कई विवाह करते थे, कई विवाह करने का अधिकार था क्षत्रियों को। दशरथ जी ने भी 3 विवाह किए थे, एक विवाह की प्रथा नहीं थी पहले, कई विवाहों की प्रथा थी। राजा लोग कई विवाह करते थे। भैया राम जी ने कहा कि इस प्रथा को मिटाना है, मुझे ये प्रथा समाप्त करनी है। तो राम जी ने अपने जीवन में एक पत्नी पर धारण किया है।
पत्नी एक है लेकिन विवाह आपने कई तरीकों से किया। देख रहे हैं उस वाटिका में जब दोनों लोग मिले आमने सामने तो एक दूसरे को वर्ण किया कि नहीं किया? एक दूसरे पर न्यौछावर हो गए, उन्होंने पति मान लिया और उन्होंने पत्नी मान लिया, दोनों ने एक दूसरे को पति पत्नी मान लिया, तो विवाह हुआ कि नहीं हुआ? दूसरा जनक जी की प्रतिज्ञा है कि जो धनुष को उठा करके प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसके साथ हम विवाह करेंगे अपनी सीता का। तो राम जी ने प्रत्यंचा चढ़ा दी, टूटत ही धनु भयऊ विवाह हो। ये विवाह हो गया, धनुष तोड़ दिया, विवाह हो गया, दूसरी विधि से विवाह हुआ। अब तीसरी विधि कौन सी है? तीसरी है जयमाल, है ना, विश्व विजय का हार पहनाया गया, ये तीसरी विधि से विवाह हो गया। पत्नी एक है, विधियां 3 हो गई, अब चौथी विधि बाकी है, वेद विधि जिसे बोलते हैं, जिसे हम आप सनातन धर्म में वेद विधि कहते हैं। बारात आती है, पंडित जी मंगल मंत्रों को बोलते हुए विवाह संपन्न कराते हैं, ये है वेद विधि। तो भैया धनुष टूट गया, सीता जी ने जयमाल डाल दी, विवाह हो गया 3 प्रकार से, लेकिन अभी वेद विधि से विवाह नहीं हुआ है। कथा तो बहुत है, अगर विस्तार से सुनाई जाए तो अभी भी कम से कम 2-3 दिन लग जाएंगे, है ना। जब धनुष टूट गया तो परशुराम जी आएगा, पर राम जी ने थोड़े से शब्दों में परशुराम जी का क्रोध समाप्त कर दिया। आप प्रणाम करके चले गए। अब विवाह जब संपन्न हुआ, राजा जो जितने वहां टुटे राजा बैठे थे, जो कह रहे थे लेव छड़ाए सी को आतंक मचा रहे थे, उन राजाओं ने देखा कि ये लड़के जरूर है, पर इतने बलवान कि परशुराम जैसे हार गए इनके साथ। परशुराम जी हाथ जोड़ करके चले गए, तो अब इनसे जीतने वाले नहीं है, ऐसा सोच करके सभी राजा वहां से प्रस्थान कर जाते हैं। अब वातावरण शांत हुआ, अब जनक जी के मन में बड़ी प्रसन्नता है। अब जनक जी एक दिन आते हैं वो विश्वामित्र जी के पास, और आपने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, चरणों में प्रणाम किया, और प्रणाम करके कहा विश्वामित्र जी से, महाराज अरे जनक कीन कौशिक ही प्रणामा, और प्रभु प्रसाद धनु भंजु रामा, प्रभु प्रसाद धनु भंजु रामा। कहीं प्रणामा, जनक कीन कौशिक ही प्रणामा, प्रभु प्रसाद धनु भंजु रामा, प्रभु प्रसाद धनु। जनक जी आए, विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम किया, कहा गुरुदेव ये जो कार्य मेरा सफल हुआ है ये आपकी कृपा से हुआ है, अगर आपकी कृपा नहीं होती तो राम जी धनुष नहीं तोड़ पाते, आपकी कृपा से धनुष टूटा है, और मुझे तो दोनों भाइयों ने धन्य कर दिया। जहाँ मेरी आंख से आंसू बह रहे थे उन आंसुओं को खुशी में बदल दिया, आपकी कृपा से दोनों राम लक्ष्मण, ये आपकी कृपा का प्रसाद है। आप बताइए मेरे लिए क्या किया है? विश्वामित्र जी ने कहा महाराज एक बात बताए, आप तो ज्ञानी पुरुष हो, आपको क्या बताया है ना? आपने जो प्रतिज्ञा की थी वो प्रतिज्ञा तो आपकी पूरी हो गई, राम जी ने धनुष तोड़ दिया, सीता ने जयमाल डाल दी, विवाह तो हो गया, लेकिन अयोध्या में और जनकपुर में अंतर बहुत है ना। इसलिए जब तक विवाह वेद विधि से संपन्न नहीं हो तब तक ये विवाह मांग नहीं होगा। तो लड़का अगर दिल्ली पंजाब में रहा तो और उन ब्याह कर लाएगा तो ईमानदारी में बताइए गाँव वाले स्वीकार करेंगे उसे? गाँव भले ही वो अपनी जाति की और सारी बातें हो, पता नहीं कौन जाति के लिए फलाने को लगते हैं। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि महाराज जब तक वेद विधि से विवाह नहीं होगा तब तक ये विवाह मान्य नहीं होगा, इसलिए आपको एक काम करना पड़ेगा। बोलो कौन सा? कहीं दूत अवधपुर पठबो जाई, और आने को दशरथ बुलाई। एक दूत जो है वो अयोध्या भेज दीजिएगा, वहाँ संदेश भिजवाइए और वहाँ संदेश भिजवा करके बारात बुलवाइए।
और जब बारात आ जाएगी, दशरथ जी बारात लेकर के आएंगे, तब यहाँ वेद विधि से विवाह होगा। तब भैया जो है ये विवाह स्वीकृति मिलेगी संसार की, समाज की। तो आज जब विश्वामित्र जी ने ऐसा कहा तो आपने दूत जो है पत्रिका लिख करके भेजा वहां, और इधर विवाह की तैयारियां पूरी होती हैं। दूत जो है अयोध्या के लिए जाता है और जनक जी यहाँ विवाह की तैयारियां में लग जाते हैं। बिल्कुल विवाह की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। दूत पत्र लेकर के पहुंचा, अयोध्या पहुंचा, द्वारपाल दरवाजे पर खड़ा है, वंदना की उसकी। और भैया उसने कहा कि हम जनकपुर से आए हैं, महाराज को सूचना दे दो कि हमें महाराज से मिलना है। दूत गया, द्वारपाल गया, महाराज की जय जयकार हो। जनकपुर से एक दूत आया है कुछ संदेश लेकर के, दशरथ जी ने कहा सम्मान ले आइए उसे। आज भैया दूत पहुंचा, महाराज दशरथ को प्रणाम किया, जय जय हो महाराज की। और प्रणाम करने के बाद उसने अपनी जेब से वो लिखी हुई पत्रिका जनक जी की निकाली और मेज पर रखी। दशरथ जी ने पूछा किसका पत्र है? कहे महाराज जनक का।